तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कभी आपने सोचा है कि इंडिया और चाइना 1991 में लगभग सेम पोजीशन पे खड़े थे, यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जीडीपी चाइना की थी उतनी ही सिमिलर थी इंडिया की भी। और इंडिया आज चाइना से इतना पीछे क्यों रह गया और चाइना इतनी रफ्तार के साथ इतनी आगे कैसे बढ़ गया। तो बात करेंगे इस वीडियो में चाइना की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम के बारे में, और बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना तेजी से चाइना में क्यों हुआ और क्यों चाइना इंडिया से इतना ज्यादा आगे निकल गया, क्या इसके पीछे फैक्टर्स रहे। क्या दोस्तों, इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया जनरेट करता है 4.19 ट्रिलियन डॉलर का। और ऐसे ही चाइना की अगर बात करें तो चाइना जनरेट करता है हर साल 19.23 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि कहां 19.23 ट्रिलियन डॉलर और कहां 4.19 ट्रिलियन डॉलर, जबकि आबादी हमारे देश की, दोनों देशों की आबादी ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करेंगे कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम दोस्तों होती है कि किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति की, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर इंडिया की बात करूं तो 2700 डॉलर प्रति व्यक्ति आय है सालाना, यानी कि अगर 86 रुपीज का डॉलर है, 86 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देते थे तो आता है 2,32,200, यानी कि साल के प्रति व्यक्ति आय, एवरेज अगर प्रति व्यक्ति की आय देखी जाए तो 2,32,000 रुपए लगभग साल के एक इंडियन कमाता है। अगर चाइना की बात करी जाए तो चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 13,600 डॉलर। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,700 डॉलर है, 2,700 डॉलर है। और चाइना की बात करी जाए तो वही उसकी पर कैपिटा इनकम है 13,600 डॉलर, यानी कि अगर रुपए में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 11,70,000 रुपए लगभग होते हैं चाइना के। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इंडिया और चाइना के जो पर कैपिटा इनकम, लोगों की जो इनकम का एवरेज है, वो प्रति व्यक्ति आय इंडिया का कोई भी व्यक्ति कमाता है 2,32,000 सालाना लगभग, और ऐसे ही चाइना का व्यक्ति कमाता है 11,70,000 रुपए सालाना, यानी 8 से 9 लाख रुपए का डिफरेंस दोस्तों चाइना और इंडिया के प्रति व्यक्ति आय में ही है। मैंने वीडियो के शुरू में 1991 में बात करी थी कि 1991 में इंडिया और चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करूं कि 1991 में ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम 333 डॉलर थी चाइना की और 300 डॉलर थी इंडिया की, यानी पर कैपिटा इनकम लगभग सेम थी 1991 में। तो ऐसा क्या हुआ इतने सालों में, लगभग 35 सालों में ऐसा क्या हुआ कि चाइना हमसे 4 से 5 गुना 6 गुना आगे निकल जाता है और हम इतने पीछे रह जाते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि पर कैपिटा इनकम, यानी अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय अगर जो 2 लाख कुछ है, यानी कि 20,000 रुपए महीना अगर प्रति व्यक्ति आय है तो ये तो सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर शीर्ष के 5% लोग, अगर पॉपुलेशन में 140 करोड़ आबादी में 5% लोगों को जो कि बहुत अमीर हैं, रिचेस्ट है, अगर उनको हटा दिया जाए तो 95% जो आबादी हमारे देश की आती है उसकी पर कैपिटा इनकम लगभग बैठी 1130 डॉलर साल की, यानी कि मात्र 1 लाख रुपए साल की। पूरे साल की इनकम 1 लाख रुपए बैठेगी, यानी कि 8,000 रुपए महीना प्रति व्यक्ति आय होगी इंडिया की। अगर 5% ऊपर के पॉपुलेशन को मैं हटा देता हूं, यानी कि केवल 5% पॉपुलेशन ही हमारे जो देश की है वो इतनी अमीर है कि 95% पॉपुलेशन की एवरेज इनकम को वो इतना ज्यादा हाई कर देते हैं। दोस्तों 8,000 रुपए महीना प्रति व्यक्ति आय बन के आती है अगर हम शुरू के, यानी शीर्ष ऊपर के 5% लोग जो अमीर हैं हमारे देश में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर हम उनको हटा दें 5% पॉपुलेशन को तो 95% जो पॉपुलेशन है उसकी प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है 8,000 रुपए महीना, जो कि आप सब सहारन अफ्रीका की बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्टिनेंट है। वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है वो आती है सालाना लगभग 1.5 लाख रुपए, और इंडिया के प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है मात्र 1 लाख रुपए, जो कि उन लोगों से भी कम बैठती है अगर मैं 5% शीर्ष के लोगों को हटा देता हूं। तो क्या ऐसे रीजन रहे इतने सालों में कि 1991 में जहां इंडिया और चाइना दोनों एक ही बराबर, जिनकी पर कैपिटा इनकम एक ही बराबर थी, लगभग 333 डॉलर थी चाइना की और 300 डॉलर थी इंडिया की, तो क्या ऐसे रीजन रहे इतने सालों में कि चाइना हमसे 4 से 5 गुना 6 गुना आगे निकल गया और हम रह गए हैं इतने पीछे। तो इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, इस विस्तार से चर्चा करेंगे, लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा दोस्तों। सबसे पहला रीजन आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उस पॉलिसी में ये देखा जाता है
कि आप किस क्षेत्र को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, वेदर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आप सर्विस सेक्टर को सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं। तो चाइना ने चुना दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सपोर्ट करना। वो एक मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करता है, यानी कि जितने भी दुनिया भर में मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अलाउ करता है, उनका वेलकम करता है अपने देश में, उनको इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमारे देश में भी है उनको सेल्स प्रोवाइड कराता है, ऐसा जोन प्रोवाइड कराता है जहां पर आप उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देता है, सारे उनको टैक्स में रिबेट्स देता है। तो ये सब चीज चाइना ने करी। चाइना ने मैन्युफैक्चरर्स को ल्यूक्रेटिव डील्स दी, उनको लालच दिया कि उनके देश में आए और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाएं और मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएं ताकि वो वहां से एक्सपोर्ट कर सकें अन्य देशों में। जबकि हमारा देश शुरू से ही सर्विस ओरिएंटेड रहा, यानी सर्विस सेक्टर को जो है प्रमोट करता रहा। दूसरा फैक्टर आता है दोस्तों R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। तीसरा जो मेन रीजन आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी मैन्युफैक्चरिंग हब्स तो अब लग गए थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग गए थे, दुनिया भर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहां पर कंपनीज लगा रही थी, लेकिन उनको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना था जो कि चाइना ने बखूबी उनको दिया और उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि हमारे देश में भी है उनको ऐसी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई कि आज चाइना कहां पहुंच गया आप खुद देख सकते हैं। चौथा रीजन आता है दोस्तों पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। किसी भी देश की गवर्नमेंट तभी काम करती है जब वहां के लोग काम करवाना चाहें। वहां के लोगों ने दोस्तों ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को चुना, ना कि कास्ट और रिलीजन के बेस पर गवर्नमेंट फॉर्म करी। इंडिया के लोग मंदिर, मस्जिद, धर्म, रिलीजन, कास्ट, रिलीजन इन सब चीजों में ही फंसे रह गए और चाइना के लोग जो है ग्रोथ ओरिएंटेड सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। चाइना के अंदर दोस्तों कम्युनिस्ट लोग रहते हैं, यानी उनका मानना है कि ऑल आर इक्वल। वहां पे कोई भी धर्म, कोई भी जाति को कोई फॉलो नहीं करता, वहां बुद्धिज्म चलता है, ऑल आर इक्वल की वो पॉलिसी पर चलते हैं और इसीलिए वहां की जो गवर्नमेंट है वहां पर उनको कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने को नहीं मिलती है और वो सीधे सीधे ध्यान देते हैं ग्रोथ पर। दोस्तों किसी भी देश की तरक्की डिपेंड करती है वहां की आम जनता पर। आम जनता गवर्नमेंट से क्या चाहती है, गवर्नमेंट उसी एम को फुलफिल करने में लग जाती है। अगर आम जनता को ही मंदिर, मस्जिद और कम्युनल फाइट्स में मजा आता है, राइट्स में मजा आता है, सब चीज देखने में मजा आता है, तो फिर गवर्नमेंट को भी इन सब चीजों को सर्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाइना के लोगों ने वहां की गवर्नमेंट से केवल और केवल ग्रोथ के ऊपर ही क्वेश्चन करा, क्योंकि वहां पर एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा प्रबल था, वहां के लोग एजुकेटेड हो रहे थे। जितना ज्यादा लोग एजुकेट होंगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। 12th फेल का वो डायलॉग याद है दोस्तों कि लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि लोग क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। हालांकि इंडिया में भी ये देखते हुए कि मैन्युफैक्चरिंग हब को सपोर्ट करना चाहिए, मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया है कि हमारी कंट्री यानी इंडिया में आकर आप अपने प्रोजेक्ट्स लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग हब लगाइए, सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट आपको कर देगी। दोस्तों सारी लड़ाई ही बिजनेस की है, पावर की है। हर कंट्री पावरफुल बनना चाहती है। जितना ज्यादा जिस कंट्री का व्यापार या GDP है उतना ज्यादा वो कंट्री पावरफुल बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये नया इंडिया चाइना को कितने सालों में टक्कर दे पाएगा या उनकी बराबरी कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।